नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं उपनाम बात करते हैं एवरगिवन जहाज़ की, जो एवरग्रीन कंपनी का है, जो पिछले 6 दिन से सुएज नहर में फंसा हुआ था। परसों एक अपडेट आया था कि उसे निकाल लिया गया था और वो फिर से वापस अपनी जो उसकी स्पीड थी वापस अपनी दिशा में फिर से चल पड़ा है। लेकिन अभी कुछ देर के लिए उसे रोका गया क्योंकि उसमें तकनीकी जाँच होना ज़रूरी है कि उसमें कुछ खामियाँ तो नहीं आ गई, क्योंकि 6 दिन से फंसा हुआ था और उसकी वजह से सैकड़ों जहाज़ जो है सुएज नहर में फंसे हुए थे, जो जाम में फंस गए थे एक तरह से, जो एक जगह से या एक देश से दूसरे देश जाते हैं। आपको पता है सुएज नहर वो नहर है जो तकरीबन 200 किलोमीटर लंबी है और भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक एक तरह से पुल का काम करती है, एक तरह से ब्रिज वो कह सकते हैं आप उसे, दोनों सागर को जोड़ने का काम करते हैं। नहीं तो आपको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था पहले, अब से तकरीबन 100 साल पहले जब ये नहर नहीं होती थी। तो दुनिया में एक बिजनेस को लेकर इस नहर की बहुत बड़ी भूमिका है। तकरीबन 12% से भी ज़्यादा दुनिया का जो बिजनेस है वो इसी पर होता है। और अब 6 दिन के अंदर ही है दुनिया को इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था, क्योंकि वो जहाज़ इतना बड़ा था कि उसने पूरी नहर का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तकरीबन 400 मीटर लंबा एवरगिवन नाम का ये जहाज़ 1300 फीट लंबा है, जिसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें थी जिससे दुनिया में महंगाई आ सकती थी, और 6 दिनों में इसका असर देखने को मिला था। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तकनीक के सहारे से इसे बाहर निकाला गया है, क्योंकि उस दिन सिर्फ ये अपडेट आया था कि इसको निकाल लिया गया है और वापस अपनी दिशा में ये चलेगा जल्दी ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं, तकरीबन जो 100 से ज़्यादा की तादाद में, जो लाइन में लगे हुए थे और जाम में फंस गए थे। तो जिस कंपनी ने इसे निकाला है उसके बारे में बताऊंगा, और किस चीज़ का सहारा लिया था इसे निकालने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। इस जहाज़ को निकालने के लिए एक टीम बनाई गई जिसका नाम दिया गया SMIT। इन्होंने 13 टग बोट का इंतज़ाम किया। ये टग बोट जो होती हैं दिखने में छोटी होती हैं, जैसे आप क्रेन समझ सकते हैं, और लेकिन इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, वज़न बहुत ज़्यादा खींच सकती हैं, तो उनका सहारा लिया गया। दूसरा, ड्रेजर भी बुलाया गया। ड्रेजर वो चीज़ होती हैं जो रेत खोदने का काम करते हैं और मिट्टी हटाने का काम करते हैं। समुद्र से अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो ड्रेजर बुलाए गए, और उसके बाद तकरीबन 30,000 क्यूबिक मीटर 30,000 मीटर मिट्टी खोदी गई, उसको निकाला गया और उसके बाद ये जहाज़ अपनी स्थिति में वापस आ सका। टगबोट का और ड्रेजर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इस जहाज़ पर तकरीबन 18,000 कंटेनर लदे हुए थे। पहले ये माना जा रहा था कि पहले कंटेनर हटा दिया जाए, उसके बाद इसको यहाँ से खींच लिया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि टगबोट ने अच्छा काम किया और ड्रेजर की सहायता से इस जहाज़ को वापस अपनी स्थिति में लाया जा सका। तो इन दोनों की मदद ली गई और जहाज़ जो है उसे उस जगह से हटाकर साइड किया गया, और अभी उसमें जांच चल रही है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या वाकई तकनीकी खामियां थी या फिर जानबूझकर, कि जैसे बहुत सारे लोगों का आरोप है कि इसमें इजराइल का हाथ है, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, या और बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हो सकती है, या फिर ये आ सकता है कि लापरवाही जो इसके मेंबर थे, जहाज़ को चलाने वाले लोग थे, उनकी कोई लापरवाही के चलते या जानबूझकर किसी और कंपनी ने ये चीज़ की है कि वो रास्ता ब्लॉक कर दे, जिससे तमाम जो जहाज़ लाइन में लगे हुए हैं, जो जाम लगा हुआ है, उन्हें अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम तकरीबन लगेगा वहाँ से निकलने में। तो उन्हें रोकने के लिए और दुनिया भर में व्यापार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपना व्यापार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हुई। ये सारी जांच का भी विषय है और जांच इसकी चल रही है लगातार। इस पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसके जितने भी 25 मेंबर थे, जो क्रू मेंबर थे, वो सभी भारतीय थे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भारतीय ने जो है शराब वराब पी रखी थी, ऐसे कमेंट आप लोगों को ऑनलाइन सुनने को लगातार मिल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और ये कहना है कि इनकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो वो जांच भी होनी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल सभी क्रू मेंबर जो हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। तो इसमें जब जांच का कोई रिजल्ट सामने आएगा वो आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। लेकिन फिर ये एक बड़ी खबर थी कि एवरगिवन नाम के इस जहाज़ को टगबोट के सहारे हटाया गया है। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।